इसके बारे में जो भी है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखिए मकबरे के बारे में डिटेल्स लिखी गई है। वीडियो को स्टॉप करके इस डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक आदमी का 25 रुपीज़ टिकट है, और अगर आपके पास कैमरा है तो उसकी शूटिंग करते हैं तो उसका भी 25 रुपीज़ आपको चार्ज पे करना पड़ता है। और हमारे साथ छोटे ब्लॉगर विक्रम पटेल हैं जो अपने ब्लॉग चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। ये गेट है, यहाँ से होगी एंट्री। बीबी का मकबरा, अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो एक फाउंटेन बना हुआ है, अभी इसमें पानी नहीं है। और सामने आप देख सकते हैं बीबी का मकबरा, सेम टू सेम ताजमहल, और इसको देखो एक ही जैसा बना हुआ है। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है लेकिन सेम टू सेम इसकी पोजीशन, आसपास में जो बगीचे पेड़ वगैरह लगाए गए सेम वैसा ही है। तो अभी हम आगे भी जाएंगे। यहाँ से रुककर जो फोटोग्राफी करते हैं ना, बहुत अच्छी आती है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया गया था। इन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। ये ताजमहल की आकृति पर बनाया गया था। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये मुग़लों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। ताजमहल से तुलना के कारण ही ये उपेक्षा का कारण बना रहा है। मुग़ल काल के दौरान ये वास्तु औरंगाबाद शहर का मध्य हुआ करता था। इस मकबरे को ताजमहल की फुलड़ नकल भी कहा जाता है, जो कि औरंगजेब की वास्तुकला को दर्शाता है। अनुमान किया जाता है कि निर्माण 1657 से 1661 ईस्वी के मध्यकाल में हुआ। कुल 25 एकड़ में फैली हुई हैं, जिसमें मुख्य गुंबद और 4 मीनार 3094 वर्ग मीटर में फैली हुई हैं। इस मकबरे का गुंबद पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। गुंबद के अलावा दूसरा निर्माण प्लास्टर से किया गया है। इस वास्तु के निर्माण के लिए लगने वाले पत्थर जयपुर की खदानों से लाए गए थे। आजम शाह इसे ताजमहल से भी ज़्यादा भव्य बनाना चाहता था, परंतु बादशाह औरंगजेब द्वारा किए गए खर्च में वह मुमकिन नहीं हो पाया। इस मकबरे का डिज़ाइन अतउल्लाह द्वारा किया गया था। अतउल्लाह के पिताजी उस्ताद अहमद लाहौरी को विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट के तौर पर पहचाना जाता था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद के आकार में छोटा है। तकनीकी खामियों के कारण और संगमरमर की कमरता के कारण यह वास्तु कभी भी ताजमहल के बराबर नहीं समझी गई। मकबरे की मजबूती के लिए यहाँ पर जो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पिलर बनाए गए थे। आज भी वो पिलर अच्छी अवस्था में खड़े हैं। सर, इस जगह को जो है बहुत से लोग पवन चक्की बोलते हैं। पवन बोले तो हवा, पन बोले तो पानी, पानी से चलने वाला चक्की बनाई गया। पन चक्की 1744 में तैयार होगी, 1744 में। एक फ़ैन है, फ़ैन पे पानी गिरता है, फ़ैन घूमता है, वो घूमने से ऊपर चक्की चलेगा, जिस पे 160 किलो का आटा पीसी जाता था और सभी गरीब यतीम लोगों को खाना खिलाई जाता था।
पंचक्की कोई राजा महाराजाओं ने नहीं बनाया हुआ है ना, औरंगजेब ने बनाए थे। ये बाबा एक फ़कीर थे, जैसे अमीर श्रीमंत लोगों से अनाज लेते थे और इसी चक्की से आटा पीस के सभी गरीब यतीम लोगों को लंगर किया करते थे। ये पंचक्की वाले बाबा का सामान है, 330 साल पुराना है। सामने जो माला है 1000 दानों की माला है, जो जपने के लिए लकड़ी की बनाई गई हुई। इसको उर्दू में तस्बीह बोला जाता है। सामने जो तीर देख रहे हैं आप धनुष की, पहले यहाँ जंगल था चारों तरफ, वो यूज़ के लिए रखे थे। ये जो पानी का मटका है, मतलब ये जो बाबा के साथ जो लोग रहते थे सभी लोग एक मटके में पानी पिया करते थे। नीचे खाने के बर्तन है, गिलाब खाना काबा है जो मक्का मदीना से ये कपड़े लाए हुए जाके। ये पेटी के अंदर जो कपड़े नज़र आ रहे हैं उनके पहनने के कपड़े है, गोदड़ी है, फेटा है, दस्ते है, कमरबंद है, चीनी मिट्टी के बर्तन रखे आले, उस टाइम की छोटी माला भी रखे आली सब में। यहाँ जो लिखे आला है उसमें दोस्तों अभी हम आए हैं औरंगाबाद की गुफाएं देखने। तो इस पहाड़ से इस सीढ़ियों के माध्यम से होते हुए बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा, तब आएगी औरंगाबाद की गुफाएं। बहुत ज़्यादा ऊपर सीढ़ियाँ हैं और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जगह जगह पर जो है बौद्ध धर्म की यहाँ पर ये मूर्तियाँ लगी गई हैं पूरी, यहाँ पर बहुत सारी पूरे रास्ते में यहाँ तक। और यहाँ नीचे जो है इधर मंदिर भी बना हुआ है। ये जो नीचे है वो मंदिर है। एकदम सीधी सड़ाई है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। सड़ने में सांस फूल जा रही है, चक्कर आने लगी अभी तो। चल भाई चल ऊपर चल। दोस्तों मेरे को है ना अभी से स्नान याद आ गई। हाँ ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पर सीढ़ियाँ है, स्नान याद आ गई। हम देख सकते हैं एकदम सीधी सड़ाई है। वाओ लोग, हम मैंने पहाड़ के ऊपर जाने वाले। केव में जाना बोले तो, और औरंगाबाद के अलावा यहाँ पर एलोरा की गुफाएं हैं, उसके अलावा अजंता की गुफाएं हैं जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर बनी हुई हैं। और ये जो गुफा एलो औरंगाबाद वाली, ये शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम औरंगाबाद की गुफाओं तक ऊपर तक आ चुके हैं और आप देख सकते हैं पीछे पूरा एकदम बढ़िया तरीके से जो है गुफाएं बनी हुई हैं। अंदर चलते हैं, आपको अंदर के भी दर्शन करवाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जो है अभी भी यहाँ पर जो है पुराने समय से जो कलाकृति जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, पत्थरों के अंदर उकेरी गई थी, वो सभी इसके अंदर स्थित है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। औरंगाबाद गुफाएं बाहर चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मंदिर हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के करीब पूर्व से पश्चिम की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है। औरंगाबाद गुफाओं का पहला संदर्भ कन्हेरी गुफाओं के महान चैत्य में मिलता है। औरंगाबाद की गुफाओं को 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान तुलनात्मक रूप से नरम बेसाल्ट चट्टानों से खोदा गया था। गुफाओं को उनके स्थान के आधार पर 3 अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। इन्हें आमतौर पर 25वीं समूह कहा जाता है। गुफाओं से V1 से 5 तक पूर्वी समूह, गुफाओं में 7 से 9, 6 से 9 और एक उत्तरी क्लस्टर जिसमें अधूरी गुफाएं 9 से 12 हैं। औरंगाबाद गुफाओं की नक्काशी हीनयान शैली के स्तूप, महायान कलाकारी और वज्रयान देवी को शामिल करने के लिए उल्लेखनीय हैं। ये गुफाएं भारत में उन गुफाओं में से हैं जो पहली सहस्त्राब्दी और से बौद्ध कलाकृति जैसे दुर्गा और गणेश जैसे देवताओं के साथ दिखते हैं। हालांकि इन कलाओं के साथ भारत के अन्य हिस्सों में बौद्ध गुफाएं पुरानी हैं। तंत्र परंपरा के कई बौद्ध देवताओं को भी इन गुफाओं में उकेरा गया है। औरंगाबाद के गुफा मंदिर 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच उकेरे गई औरंगाबाद शहर के केंद्र से 9 किलोमीटर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, सोनेरी महल और बीबी का मकबरा के परिसर से
कुछ ही किलोमीटर दूरी पर हैं। लेकिन बाहर से सियाचिन पर्वतमाला में उकेरी गई औरंगाबाद की गुफाएं कुछ हद तक एलोरा और अजंता की गुफा मंदिरों के यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारकों से ढकी हुई है। ये है गुफा यद्यपि इसकी मूर्तियों की तुलना अजंता की और एलोरा से की जा सकती है। गुफाएं बहुत छोटी हैं, अधिक जर्जर और कम देखी गई हैं। हालांकि 20वीं शताब्दी में कुछ विद्वानों ने इन गुफाओं मंदिरों को अजंता और एलोरा के बीच एक लापता कड़ी के रूप में देखना शुरू कर दिया और एक संपूर्ण अध्ययन के बाद इसे समय और अंतरिक्ष काल में स्थित जीवन की संवेदनशील रीमेक के रूप में वर्णित करने के लिए मजबूर किया गया। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक हैं। तो यहाँ पर पांचों गुफाएं हमने देख ली हैं। ये एक पीछे थी, मैंने आपको ये भी बता दी है, और अराउंड मैंने देख सकते हो सब कुछ आपको यहाँ दिखा दिया है। बहुत ही बेहतरीन है। आप आते हैं औरंगाबाद तो औरंगाबाद के अंदर औरंगाबाद की गुफाएं देखने ज़रूर आइए। और पीछे आप देख सकते पूरा शहर दिख रहा है, जो बहुत ही अल्टीमेट व्यू यहाँ से दिखता है, बहुत ही गजब।